अच्छा कभी कभी बड़ी समस्या होती है कि कुछ लोग कभी जागते नहीं और जाग जाएं तो जरा ज्यादा जाग जाते। जोश भी जागना तो जरूरी पर ज्यादा नहीं। एक आदमी के था दांत में दर्द, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांतों से बड़े परेशान, दर्द हो। डॉक्टर ने कहा निकाल देते, दर्द तो होगा तो थोड़ा सहन करना, मुश्किल है और शायद शून्य करने की व्यवस्था ना रही हो तो क्या करें, दांत क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि भाई दर्द तो होगा दांत निकल खड़वाने में, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, नशा करते हो? बोले हाँ, जब कभी पी लेते हैं। डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें। डॉक्टर ने अपने सहायक से कहा कि इसको पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत ये। तो उसको पिलाया। डॉक्टर ने पूछा क्यों, हिम्मत आई दांत निकलवाने की? बोला थोड़ी थोड़ी आई अभी। डॉक्टर ने कहा और पिलाओ, और ज्यादा पिला दिया। अब कहा कि आप दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखें अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर तो इससे पहले ही अच्छा था। देखो आप क्या कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमें भोजन कराओ तो हम इतना कर जाएं कि हम करते ही रहें। सचमुच एक आदमी को ऐसा अभ्यास था कि भोजन करने बैठे तो करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो जो भोजन कराने वाला था उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए, और खाता ही जाए। बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो खिलाने वाला तो खींच ही गया था, बोला दाने दाने मत कहो, फिर बोले ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। तो महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कितना खाना है। कितनी देर सो सकते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी देर सोना है। कुछ लोग कहते हैं हमको रात भर नहीं, हम रात भर ऐसे ही बैठे रह सकते हैं, जाग सकते हो, पर जागना नहीं है, कितना जागना है। जीवन की सफलता संतुलन में है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान बुद्ध का वचन है, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, पर इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए। एक सज्जन कहीं निमंत्रण में गए, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी अधिक भोजन करने में। वहां से लौटे और घर आते बोले जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी जल्दी, हम खड़े नहीं रह सकते, इतना भोजन करके आए, जल्दी खाट बिछाओ। तो परिवार के लोग खाट बिछाने की व्यवस्था करने लगे। तो उस घर की जो कुल वधू थी, पुत्र वधू, वो रोने लगी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ससुर की यह दशा देखकर रोना आया। तो क्या कुछ गलत है? बोले गलत नहीं, यहाँ तो घर आकर खाट पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पर ही लदे आते थे जहाँ भोजन करने जाते। आप कोई ऐसा करें? देखो आप क्या कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। अच्छा एक कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है, 10 सिर है तेरे, पर दिल खराब है। अच्छा यह समस्या बड़ी जटिल है। अगर आज भी देखो तो शिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं बढ़ गई हैं। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रतिभावान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है रावण के पास, पर दिल खराब है। आज हमारा भी दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं।
अच्छा, जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं? जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे कहते हाँ ठीक है, मतलब सिर स्वीकार कर रहा है कि बात ठीक है। पर बाहर से सिर स्वीकार करता है, भीतर बैठा है मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। समस्या असल में समझ की नहीं है। अच्छा, आज कौन ऐसा है जो समझता ना हो? अच्छा चलो, हमेशा से लोग समझते रहे हैं। अच्छा चलो आपको एक उदाहरण दूं। हित अनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझते हैं। आप किसी कुत्ते को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, हाँ? प्रयोग करके देखना, गांव में प्रायः यह दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही आप कुत्ते को रोटी डालते हो तो कुत्ता ऐसे ही रोटी नहीं खाता, पहले रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा, फिर दो पांव से खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर पूंछ हिलाएगा। वो अपनी तरह से धन्यवाद देता है, पूंछ हिलाकर रोटी देने वाले को कृतज्ञता के भाव से देखता है। फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, फिर तोड़कर खाएगा और रोटी जहां डालोगे वहीं खाएगा। अच्छा, वही कुत्ता वही रोटी अगर चुराए तो वहीं खाएगा जहां चुराई है उसने। कभी भी देख लेना, आप रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां आपने रोटी डाली है, और रोटी अगर चुराएगा तो दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है कि ये सही है, ये गलत है। कुत्ता भी सही गलत जानता है। क्या हम सही गलत नहीं जानते? और अगर नहीं जानते तो समझाते क्यों हैं एक दूसरे को? समझते तो हम सही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझ हमारी जितनी सही होती चली जा रही है, जिंदगी उतनी ही गलत होती चली जा रही है। इसीलिए हमारे यहां 2 शब्द हैं। देखो, एक बात याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्म है। दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है? मैं तो कह रहा हूं अधर्म है। तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो? का विडंबना यही है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी हुई है, जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं। अच्छा, दुर्योधन ने जो बात कही है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? विवश है। किससे विवश है? दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, अर्जुन को उत्तर दिया गीता में, और यही कहा कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता है, विवश है। प्रकृति माने स्वभाव। हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। समझ तो ठीक है, समझाने वाले भी ठीक हैं, समझने वाले भी ठीक हैं, समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव बदले कैसे? अपने यहाँ 2 शब्द हैं, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, लेकिन जो दीक्षा है वह मन को बदलती है, स्वभाव को बदलती है। हम लोग शिक्षा सीख गए, दीक्षा का हमें पता नहीं। अच्छा, ऐसे भी कई संत हुए जिन्हें जो शिक्षित नहीं थे पर उनके जीवन में दीक्षा थी, इसलिए वे बोलकर तो नहीं बता पाते थे लेकिन जिंदगी सही जीते थे। और ऐसे भी हम लोग हैं जो बोलकर तो सही बताते हैं पर दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही जी नहीं पाते हैं।
स्वभाव जब बदलेगा कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम सो कै संतन के संग।